प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी आपकी है उसके अंदर ये कहा गया था कि आप लोग वहां से प्रोक्योर करेंगे, टारगेट था 70,000 करोड़ का उनसे माल लिया जाएगा हर मिनिस्ट्री का। तो आपकी संबंध जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर लिखा है कि 30,000 करोड़ की मिनिस्ट्रियों ने ऑर्डर दिया। 50% से कम लोग हैं, 25% ऐसी 33% लोग हैं जो 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि जब हम आएंगे तो हम इनको रिवाइव करेंगे। तो आपकी अपनी मिनिस्ट्रियां उनके ऊपर विश्वास नहीं करती, उनसे माल नहीं खरीदती। और नितिन गडकरी जितना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही होगा कि जीरो हो जाएगा। जब 33% प्रोक्योरमेंट हुआ, ये आपकी वेबसाइट पे है, मेरा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती थी, उन्होंने कोविड के कारण बजट में अनेक जगह पर कटौती की, क्योंकि कोविड के संकट के कारण उनको काफ़ी पैसा बाकी कामों में डाइवर्ट करना पड़ा। अब सरकार का डिपार्टमेंट का बजट जब कम होगा तो परचेसिंग कम होने वाला है। इस कोविड के बाद मेरा विश्वास है कि हम लोग 30 से 35% भी जाएंगे। जबकि 50% प्रोक्योरमेंट किया आपने उनसे 5 लाख करोड़ की। प्रोक्योरमेंट की बात तो मैंने आपको बताई क्या थी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन। नहीं, आप एथेनॉल की बात, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात बहुत करते हैं, आपको बड़े दिल से पैशनेट हैं उसके बारे में, एथेनॉल के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने बात कर दी, मिनिस्टर लोग क्यों नहीं चलाते इलेक्ट्रिक व्हीकल? पहले अभी चला रहे हैं, मैंने नागपुर पर बिजली है नहीं, चार्ज कहाँ कराओगे उनके गाँव के अंदर जाकर? गाड़ी छोड़कर अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात, एथेनॉल जैसे आपने कहा था हम बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, उसके कितना टारगेट? 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। नहीं, पेट्रोल में कितना मिक्स करना है आपको एक टारगेट फिक्स किया था आपने, 5%, 10%, कुछ ऐसी बात थी। प्रभु जी, पहले केवल 159 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया गया। इस साल 450 करोड़ लीटर हुआ। ये इंडस्ट्री और आने वाले समय में मैं बताता हूं, मैं पैशन भी और मैं देशभक्ति के साथ इस विषय का जुड़ा हूं। देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और किसान को इसका फायदा होगा। इस देश का किसान आज 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और 5 साल में ये 15-18 लाख करोड़ का होगा। तब किसान के जेब में पैसे जाने चाहिए। इसलिए मैं बहुत रोज इसका फॉलोअप करता हूं कि इस देश का किसान सीएनजी तैयार करेगा, इस देश का किसान तैयार किए हुए फ्यूल पर हवाई जहाज चलेंगे, इस ट्रैक्टर चलेंगे, बस अब चलना शुरू हो गया। आप किसानों की बात छेड़ दिया आपने, ये किसानों का एजुकेशन हो रहा है। अगर आपके लॉज इतने अच्छे हैं मोदी जी के और आपके बनाए हुए, तो उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? आपके यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या अब बातचीत करने की भाषा भूल गए हैं? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये तीनों लॉ में मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए और मैंने लोगों को पूछा कि इन तीनों लॉ में किसानों के खिलाफ कौन सा कलम है, हमें बताओ। और अगर आप बताएंगे और हम कन्विंस होंगे तो मोदी जी तैयार है, हम उसको बदलने के। आप समझते हैं किसान जो बैठे धरने पर उनको अनपढ़ हैं सारे के सारे, उनको पता नहीं है, उनके खिलाफ नहीं जा रहे। किसान को भी तो पता है, जैसे आपको पता क्या फायदा है। किसानों के ऊपर आप जैसे हो सकता है कि छोड़ देना चाहिए कि जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहिए इसने बंद किया। दोनों भी है, मंडी भी है और प्राइवेट भी अलाउ। तो बिल में क्यों नहीं डाल देते आप? ऑलरेडी है। नहीं, वो कहते हैं एमएसपी जैसे तो प्रॉब्लम है सर, ऑलरेडी कानून इस बात की परमिशन देता है कि राज्य सरकार अपनी मंडियों को भी चला सकती है और प्राइवेट वालों को भी अलाउ करती है। क्यों अनाउंस करते हैं? लॉ बनाए हैं, जो स्टेट एक्सेप्ट करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे। छोटा सा सवाल पूछता हूँ, किसी पेपर में या मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देना है, रेट वो तय करेगा। फार्मेसी में दुकान में जाओ, दवाई खरीदना है, रेट वो तय करेगा। रेस्टोरेंट में जाओ, चाय नाश्ता करो, बिल वो देगा, ये रेट का हुआ। क्या किसान को अपने भाव का, फसल का भाव तय करने का अधिकार नहीं है? हाँ, करेगा ना अपने आप। कहाँ हो रहा है? आप मुझे बताओ, मंडी में ले जाते किसान को ये बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं ये किसान क्यों नहीं मानता ये बात? राकेश टकैत या बाकी किसान के लोग जो हैं, मैं आपको इसलिए समझाता हूं, जब कन्विंस नहीं होते तो कंफ्यूज करने की बात होती है, किसानों को गुमराह करने की। लोगों ने तो वोट दिया आपको सर। मैं 306 सीटें लेके आए, किसानों की वजह से ही तो आए। आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? आपकी क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो गई है? पहली बात तो हमने तीनों कानून जो किए वो किसानों के हित में है। मैं इसको मेरिट पे जा ही नहीं रहा, मैं भी मानता हूँ अच्छे हैं। सवाल ये है, एक बात जरूर है कि हम उनको और समझाने का प्रयास करेंगे। आप कम्युनिकेशन में आप बात उनको खालिस्तानी कह देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आप पार्टी के लोग कम्युनिकेशन और सुधारेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। बैठे नरेंद्र तोमर जी ने कितनी मीटिंगें की, उनको समझाने की। आपने राकेश का इंटरव्यू नहीं सुना मेरे साथ? मैंने उनसे कहा जी आप मीटिंग करते थे 9-9 घंटे की, क्या होता था? कहते प्रभु जी आपको बताऊं, इसलिए चलती थी कि हम उनको पर्ची देते थे, वो पर्ची अपने नरेंद्र जी बाबू को दे देते थे, पीछे बैठा हुआ बाबू कमरे में से जाता था बाहर, फिर आके पर्ची में लिखा होता है वो पढ़ देते थे हमारे को। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ,
देखो होगा नहीं होगा मैं ये क्या बात जो टिकैत जी कह रहे हो नरेंद्र तोमर जी पर अन्याय करने वाले। देखिए मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये अटल जी ने बताया। हाँ? मेरा कहना है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र है, अलग अलग हो सकता है। और एक बात प्रभु जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां गरीब का हित है, गांव गरीब मजदूर किसान का हित है, वहां सब पार्टी मिलकर राजनीति ना करें, उसको पॉलिटिकलाइज ना करें?